आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज देश भर के अखबारात में एक बहुत ख़ास बात शाये हुई है। इनकलाब पेपर ये इलाहाबाद से भी निकलता है, पूरे हिंदुस्तान में निकलता है और भी दीगर अखबारात में ये खबर है। लेकिन मैं इसे इलाहाबाद पेपर अखबार से ले रहा हूँ, जो इनकलाब पेपर है। और इसकी चौथे पेज पे एक न्यूज़ है, देखिए। और ये न्यूज़ मुसलमानों के लिए बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहमियत के हामिल है। हमने देखा कि पूरे जंतर मंतर पर जो हालात उभरे नीट पेपर लीक को लेकर, पूरे देश में जगह जगह, हर राजधानी में, बड़े बड़े शहरों में जो है तो उसके विरोध में प्रदर्शन हुए, धरने हुए, आंदोलन हुए। और इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल हुए। और हद तो ये हो गई कि जंतर मंतर पर हमने देखा कि चंद मुसलमान के चेहरे ऐसे भी दिखाई दिए कि जो बेचारे सो रहे थे, तो कुछ मुसलमान चेहरे मतलब दाढ़ी टोपी में नज़र आ रहे थे, और वो जो हवा करते नज़र आ रहे थे, यानी बेचारों को शदीद गर्मी हो रही थी तो हवा करते नज़र आ रहे थे, तो कहीं साफ़ सफाई करते नज़र आ रहे थे, कहीं पानी पिलाते हुए नज़र आ रहे थे, कहीं खाना खिलाते हुए नज़र आ रहे थे। खैर, ये एक इंसानी जज्बा है, एक इंसानी खिदमत खलम कह सकते हैं। लेकिन ये जो जंतर मंतर पे जो एक धरना प्रदर्शन था, इसमें कोई शक नहीं कि हज़ारों लाखों, करीब करीब 22 लाख बच्चों का मुस्तकबिल के भविष्य का सवाल था, और पूरे इंडिया लेवल के पर मामला चले गए थे ये। और इसके अंदर कोई ज़ात पात का मामला नहीं था कि खाली भाई 22 लाख पूरे मुसलमान ही थे, कि मुसलमानों का मसला था, ऐसी बात भी नहीं थी। बिला तफरीक सब सभी धर्म समाज के लोग इसमें शामिल थे, बच्चे भी सबकी शामिल थे, धरने मोर्चे में भी सभी शामिल थे, सारी बात थी। लेकिन मुसलमानों की जो खिदमत थी एक इंसानियत नाते, वो भी कहीं ना कहीं आज हम कह सकते हैं कि फ़िरका परस्त की नज़र का शिकार हो गई, या फ़िरका परस्त जहनीत के नेताओं की या पार्टियों की नज़रों में आप आ गए। दरअसल ये जो धरना मोर्चा रहा कि जिसमें पे आप जो है तो इस्तीफ़ा दीजिए, प्रधान साहब को इस्तीफ़ा दीजिए, सारी बात है। लेकिन ख़ास बात ये है कि इसके अंदर ये प्रदर्शन अगर सियासी नज़रिए से देखा जाए तो सीधा सीधा बीजेपी के ख़िलाफ़ था, बीजेपी की पार्टी के ख़िलाफ़ था, क्योंकि खद्दावर नेता हम कह सकते हैं पूरे देश के शिक्षण मंत्री, उनके ख़िलाफ़ और सरकार को झुकाना कि भाई दो, और उसके अंदर पूरी पब्लिक का आ जाना हज़ारों लाखों की संख्या में पूरे देश में, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके अंदर मुसलमान भी बड़ी पेश रहे। अब इसमें हुआ क्या कि भाई सरकार की तो तरह की एक सियासी एतबार से नाकामी का सामना करना पड़ा, सरकार को आवाम के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और प्रधान साहब को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पेपर में छप रहा है, उसके बाद की खबरें निकल के आ रही है। अब ये वीडियो शुरू हो रहा है, देखिए चंद बातें पढ़ के सुना दूँ, फिर इंशाल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। इसमें लिखा हुआ है, जंतर मंतर के एहतजाज का इंतकाम, मुसलमानों से लिए जाने का अंदेशा। दाएं बाजू के जरिए जंतर मंतर को दूसरा शाहीन बाग बनाने के दावे के दरमियान कई मकामात पर कार्रवाई, सिर्फ मुसलमानों को हर्षा करने की इंतज़ामिया की कोशिश। कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल ने खदशात की तायीद की। प्रोफेसर अख्तरुल वसी ने मुसलमानों के खिलाफ किसी कार्रवाई से हुकूमत को मतनब्बा किया, यानी कि वो की ताकीद की कि ना किया जाए। यानी कि जैसा इसमें कहा गया है कि जंतर मंतर के एहतजाज जो हुआ कामयाब, अब इसका पूरा ठिकरा हम कह सकते हैं पूरा मुसलमानों के सर फोड़ा जा रहा है। और अखबारात की निकल के आ रही हैं कि जो मुसलमान थे उसमें लिखा हुआ है कि भाई मुसलमानों को बुलाया गया, उनका बायोडाटा लिया गया, कौन से गाड़े में आए थे, गाड़ा नंबर नोट की गई, उनके पर्सनल जो भी पुलिस ने जो एक कानूनी तरीका रहता है पूछताछ करने का, उसको उनको पूछताछ किया गया। सवाल ये है कि ठीक है, प्रधान साहब का इस्तीफा आ गया, सरकार झुक गई, सियासी एतबार से सब हो गया, इसमें मुसलमानों को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुसलमानों को क्या मिला। अब हो सकता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि यार पत्रकार पागल तो नहीं हो गया, ये इतना बड़ा विशुष था, देश का था, वो उसका था, और ये ऐसी कैसी बात कर रहे, ये अजीब गरीब हिंदू मुसलमान की कैसी बात कर रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात हजम ना हो, कुछ लोगों की मेरी बात समझ में नहीं आए, लेकिन ये कड़वा सच है। जो लोग कमेंट करने का सोच रहे होंगे या जिनकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही होंगे, तब थोड़ा मैं 2 मिनट का सुनते मुखातिब होता हूँ कि आज देश में सबसे तो परेशान कौन है? कभी सीआर के, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी एसआईआर के नाम पर, कौन परेशान? कभी आपने देश में देखा है अभी ये इसके अंदर? ठीक है, इक्का दुक्का घटनाएं घटी हुई छोड़ दीजिए हमारे गैर मुस्लिम भाई की, लेकिन 99% कौन परेशान है? लाखों 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 लोग परेशान कौन है? मुसलमान ही परेशान है। नाम काटे जा रहे हैं, कुछ शक शुबात किया जा रहा है, घसपुटे को आरोप लग रहे हैं,
पता नहीं कैसी कैसी राजनीति हो जा रही है, हिंदू मुसलमान हो जा रहा है। यूपी में, बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ, आसाम तरफ आप देख रहे हैं तो मुसलमानों की बस्ती पे बुलडोजर चला है, कॉलोनी पे बुलडोजर चला है, बम्बई में कॉलोनी पे चला है, दरगाह शरीफ पे बुलडोजर चल रहे हैं, मदारिस पे बुलडोजर चल रहे हैं, मसाजिद भी चल रहे हैं। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान परेशान है ना, तो हम हमारी परेशानी को कम होना देखेंगे कि परेशानी का हल ढूंढना देखेंगे कि हम दूसरे की मदद करेंगे। जब बोलते हैं ना कि हम खुद अगर भूखे मर रहे हैं तो उससे अगर भूखा हो वो दूसरे खाना कैसे खिला सकता है भाई। वो गया दौर, पुराना दौर था वो। अगर इस्लामी नुक्ते से देखे तो तकवे का आलम, वो हमने एक इस्लामी जंग का वाक़या याद आ रहा है देखिए मुझे कि वो एक जंग, शॉर्ट में बोलूँगा एक सेकंड में, कि वो पानी की आवाज़ आ रही थी। तो मेरे ख्याल से उम्मे उमारा, मतलब वो हमारी खातून साहबियाँ जो तो पानी लेके दौड़ी कि पानी पीजिए पानी पीजिए। तो उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ आवाज़ आई कि भाई उनको लगा कि मेरे से शदीद प्यास शायद उनको होंगी, तो वो उनकी तरफ नहीं, उनको पहले पिला दो। तो ऐसा सब दौड़ते रहे तमाम, जब आखिरी में सब इंतकाल कर गए। किताब में है ही, मैंने हमारे स्कूल के सिलेबस में भी था, मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं के सिलेबस में था ये मेरे उर्दू के। तो बोलने का मतलब ये आ रहा, मेरे आपको बोलने का मतलब ये है कि मुसलमान वो जो मामला अलग था कि हम भूखे रह के दूसरे खाना खिलाते थे, लेकिन आज क्या है, आज हम इतने भूखे हैं कि हमें कोई खिला दे पिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी। ये सूरत हाल है आज कहाँ नहीं मुसलमान मार खा रहे, आरक्षण में मार खा रहे हमारे। अरे इससे बड़ी बदनसीबी क्या होना साहब, अरे इतनी बड़ी मायूसी क्या होना, इतनी बड़ी क्या बोलेंगे शिकस्त क्या होना एक सियासी एतबार से, कि आपकी मसाजिद, आपके मदरसे, आपकी खानखाएँ, आपके क़ब्रिस्तान, आपकी कई कॉलोनियाँ जो है तो के साथ क्या हशर हुआ। और ये इख्तियार किसका है, भाजपा का है। और ये लड़ाई किसके खिलाफ थी, जंतर मंतर पर, भाजपा के खिलाफ। वो ठीक है, वो हक पे थी ना हक पे थी, वो क्या था वो सब छोड़ दीजिए। आज सूरत हाल क्या है, आज सूरत हाल ये है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान है देश के अंदर, सबसे ज़्यादा परेशान है। अखबार में छप गया, यह अखबार की रिपोर्ट बता रहा मैं आपको। ये तो मैं पहले भी मेरे जहन में आया था क्योंकि मैं सोशल मीडिया देख रहा था, लेकिन मैं उस वक्त मैंने ज़बान क्यों नहीं खोला, क्योंकि भाई हो सकता है बोलेंगे बीजेपी का दलाल तो नहीं है, ये कैसी बात कर रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं कैसी कुछ हो सकता। लेकिन अब चूंकि अखबार में छप गया, अब अखबार में छप गया तो फिर आपको बोलने की जगह नहीं रही। अब अखबार में छपा हुआ है, इनकलाब पेपर के अंदर और दीगर अखबार में भी आया कि जो मुसलमान जो खास तौर से जुड़े हुए थे, जहाँ जहाँ भी धरना पड़े जुड़े हुए थे, तो अब उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। तो अजीब बात हुई, आपने आवाज़ उठाए और आप ही पे कार्रवाई। तो सवाल ये है कि ये धरने प्रदर्शन से आपको मिला क्या मिला। आप कह रहे होंगे कि भाई सरकार झुक गई, इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है ना, इस्तीफा दे दिए, सब हो गया, आपको क्या मिला और नज़रों में आ गया आप। यानी मैसेज गया ना कि भले हमारे मदरसे पे बुलडोजर चल जाए, भले मसाजिद पे चल जाए, क़ब्रिस्तान पे चल जाए, हमारी बस्तियों पे चल जाए, लेकिन हम सरकार से दुश्मनी कायम रखेंगे। मैं खाली मुसलमानों की हद तक बात कर रहा फिलहाल, क्योंकि सब में ज़्यादा मुसलमान ही परेशान है। मैं ज़ात पात की बात भी नहीं कर रहा, ना हिंदू मुसलमान की बात कर रहा। अरे भाई, मैं खुद जो है तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने समाज में देखता हूँ, तो अगर चौथे स्तंभ का सिपाही भी हूँ तो हक बोलना, सच बोलना तो मेरी अखलाकी जवाबदारी बनती है ना भाई। और कहने के जब जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जाहिर सी फितरी अमल है कि मैं अपने समाज के बारे में तो कुछ आवाज़ उठाऊँगा, जो सच्चाई पे मबनी हो, जो हक पे हो, जो कानून के ऊपर हो, सारी बात तो उठाना मेरा कर्तव्य है। तो बहरहाल ये तो वही बात होगी कि भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बहाराना। और एक और कहावत है ना कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी ऐसा अब्दुल्ला दीवाना बन गया, किसी कोई माफ़ी नहीं है, अब नज़रों में आ गया, पेपर में आई है, अब इनके ऊपर कोई नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपने कर दिए, जाओ, वक्ती तौर से हमको झटका बैठा, ठीक है तुम चल जाओ, बाद में देखेंगे, बाद में निपटेंगे, एक ज़ाब्ते में क्या क्या रास्ते बन सकते, वो बात का विषय है। आज सब में ज़्यादा कौन उछल कूद कर रहे थे, मुसलमान। ठीक है, मुसलमान पे शिकंजा। आप बहुत से सोच रहे होंगे यार कि भाई ये आदमी मुसलमान क्यों बढ़ा। या मैं आपको एक वाक़या दिला दूँ कि शाहीन बाग लगा था। शाहीन बाग क्यों लगा था? शाहीन बाग डबल CA का, NRC का मसला आया था, उसको लेकर लगा था। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पे, हमारे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में भी लगा था शाहीन बाग कलेक्टर ऑफिस के ऊपर,
विभागीय आयुक्त के सामने चला था वो 15-20 दिन कुछ तो चला था वो। रोज़ शाम में लोग आते थे, शहरी लोग जमते थे, शेर शायरी भी होती थी, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। एक तरीका था, मतलब जमहूरी अंदाज से। और क्या बोलते थे कि भाई हम कागज़ नहीं बताएंगे। ये सरकार होती कौन है? ये सरकार होती कौन है? हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमने देश को आज़ाद कराया है, ये बात है, सारी बात है। आप सही बोल रहे थे, लेकिन आपके बोलने का अंदाज गलत था। जो शाहीन बाग में बात गर्दिश कर रही थी ना, मैं आज उसका खुलासा कर रहा हूँ कि आपका दिल सही था, आपके अंदर से नीयत सही थी, लेकिन आपके कहने का अंदाज गलत था। उसकी वजह से देश में गलत मैसेज गया। आपने सभा में बोले, आप शाहीन बाग में बोले कि सरकार कौन होती है हमारे कागज़ चेक करने वाले? क्यों भाई? आप चोर है, आप बांग्लादेशी है, कौन है आप? घुसपैठिया है आप बोलो ना, अरे भाई आप हमारे कागज़ चेक करो, जो वाकई बांग्लादेशी है उनको भिजा दो, बात खत्म। झगड़े में दिया था। ये आपकी जवाबदारी, क्यों? सरकार आप में है ना, पुलिस आपके पास है, सीबीआई सीआईडी आपके पास है, यंत्रणा आपके पास है, बॉर्डर पे पुलिस मिलिट्री आपके पास है। आप चाहे तो शूट के ऑर्डर दे सकते कि जो अगर आप घुसा तो उनको गोली मार दो या पकड़ के उनको फांसियाँ दे दो। ये हम सरकार से मांग कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ के मुहिब वतन हैं, हम जो ओरिजिनल भारतीय हैं, हम जो मूलभूत निवासी हैं, तो भाई हमें क्यों सताया जा रहा है? इस तरह से अगर हम सरकार से बात करते थे, एक डिटेल बात करते थे, एक डेलीगेशन ले आते थे, 2-2 घंटे की चर्चाएं होती थी, रास्ता निकल जाता था। हमें कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैसेज क्या गया? आपने नारा लगाया, पूरे 100 करोड़ देश देख रहा था, बड़े बड़े जिम्मेदारों नारा लगाया। क्या नारा लगाया? कागज़ नहीं बताएंगे। इस सरकार होती कौन है? तब जाहिर सी बात है कि 25 करोड़ हमें, 100 करोड़ हमारे बिरादर वतन है, उनको पैगाम जा रहा कि कागज़ क्यों नहीं बताएंगे बड़े। और दूसरा, उसी टाइम ये बात गर्दिश कर रही थी कि हिंदुस्तान में घुसपैठिया बहुत घुसे हुए। अब जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ ये अफवाहें चल रही थी, अखबार में छप रहा था, या बहुत सी बातें चल रही थी, फिरका परस्त ज़हनियत के लोग कर रहे थे कि घुसपैठिया करोड़ों की तादाद में घुसे हुए, और एक तरफ शाहीन बाग से या कई दीगर प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठ रही थी कि हम कागज़ नहीं बताएंगे, हम डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे। तो मैसेज गलत गया, बिरादरान वतन को मैसेज गलत गया कि कागज़ क्यों नहीं बताएंगे? कहीं घुसपैठे तो नहीं है? क्या ये घुसपैठे को बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या ऐसा तो नहीं कि घरों के आसपास बस्तियों में घुसपैठिया घुसे हुए होंगे करके ही उनको बचाने के वास्ते, क्योंकि ये मुसलमान है और घुसपैठिया भी 99% मुसलमान ही है, मतलब उनके नज़रिए से बताऊँ तो भाई उनको बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। इस जहन में गया। उस तक अगर हमारे बड़े जिम्मेदार सरकार से बात करते और पूरा हमारे अच्छे अंदाज से बात करते, मोदी जी से बात करते, अमित शाह साहब से बात करते, जो भी जिम्मेदार थे उनसे बात करते, और ये करते कि देखो, और पूरा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरा जिम्मेदार जाके बात करते कि देखो आप आराम से जांच कीजिए, आराम से छापेमारी कीजिए, आराम से कीजिए, यहाँ के मुसलमानों के जिम्मेदारान को, मजहबी सियासी तंजीमों को एतमाद में लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। जो वाकई घुसपैठिया है, बिल्कुल आप सख्त सख्त सज़ाओं के साथ उनके साथ सुलूक कर सकते हैं, या जो ममालिक के क़वानीन रहते हैं उसका पासदारी करते हैं, उनके तरफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, और पूरे देश से एक भी घुसपैठिया बाकी न रहे। सिर्फ सरजमीन को पाक कीजिए, घुसपैठी से पाक कीजिए। अगर हम इस तरह से बातचीत करते तो यकीन मानो इतने के मुस्बत असरात वो होते। लेकिन नहीं, हमने जब भी मोर्चा खोला, हमने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, और क्या बोल के खोला कि हम कागज़ नहीं बताएंगे। ये औरंगाबाद से भी आवाज़ गूंजी थी। पुराने वीडियो उठा के देख लो, वहाँ के वीडियो उठा के देख लो, सोशल मीडिया उठा के देख लो, पुराने उस टाइम शाहीन बाग के ज़माने का, हम कागज़ नहीं बताएंगे। आज क्या है? जो बोलते थे कागज़ नहीं बताएंगे, उनको भी आज कागज़ बताना है। आज एसआईआर का मामला चढ़ा है, लाखों हज़ारों नाम, जैसा खबर छप रहा है कि भाई नाम की स्पेलिंग की वजह से मशकूक करार दिए जा रहे हैं, एनएल में डाली दिए जा रहे हैं, कि भाई डाउटफुल में डाले जा रहे हैं, फिर इनको बुलाया जाएगा, ये करेगा। अब भाई आप तो दावा कर रहे थे, आपने तो नारा लगाया था हम कागज़ नहीं बताएंगे। आप कागज़ नहीं बताएंगे तो फिर ये एसआईआर का फॉर्म क्यों भर रहे हैं आप? मैं उनसे मुखातिब हूँ जो ये नारा लगाते थे, जिन्होंने लाखों लोगों को बोला कि हम कागज़ नहीं बताएंगे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे, और आज वही कह रहे हैं कि भाई एसआईआर करा लो, एसआईआर करा लो, एसआईआर करा लो। एक तरफ वो नज़ारा शाहीन बाग के फिर जहाँ भी बाग लगे थे, उस टाइम ये नारे लग रहे थे कि हम कागज़ नहीं बताएंगे, और दूसरी तरफ वही थोड़ा अलग चेहरे जिम्मेदारों के, मुसलमानों के, जो यहाँ तक कि मस्जिदों में एहसास दिलाया जा रहा है, बाज़ारों में गलियों में एहसास दिलाया जा रहा है, प्रेस से बात हो रही है कि एसआईआर के अंदर फॉर्म भर दीजिए, कि ऐसा ना हो कि फिर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आप तो कागज़ नहीं बताने का बोलते थे, फॉर्म भर रहे क्यों? अच्छा ठीक है, फॉर्म आप एसआईआर के अंदर जो भी डाउटफुल में डाला गया,
तो अब जाहिर सी बात है 8 अगस्त के बाद बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो बुलाया जाएगा तो खाली आपको सूरत लेके थोड़ी बुलाया जाएगा। अगर मेरे नाम में कुछ है डाउटफुल है तो मुझे तो कहा जाएगा ना भाई आप आइए और आपका क्या सही है क्या झूठे बताइए। अब जाहिर सी बात है मेरे को तो फिर कागज़ ही बताना पड़ेगा ना, क्या मैं रजिस्ट्री कागज़ बताऊँगा 7/12 के साहब मैं इतनी इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है, मेरे 2 घर है कि 7 एकड़ ज़मीन है, ये बताऊँगा जाके मैं। ये बताऊँगा ना साहब मेरा नाम ऐसा नहीं ऐसा है, ये मेरी टीसी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे जो भी एक संबंधित जो कनेक्टेड डॉक्यूमेंट रहते हैं रिलेटेड वही डॉक्यूमेंट पेश करूँगा कि साहब। और ये भी बताऊँगा साहब हमने पहले सही नाम भरे थे, उसकी स्लिप है, नाम गलत आपकी तरफ से, हम क्या करना। मतलब मुझे वजाहत देना पड़ेगी, सामने का अधिकारी भी सुनेंगे हाँ यार ये बात सही है, अपने पास से गलती हुई, तो जाहिर सी बात है समाधान निकल लेंगे, क्योंकि सब पुरावे हैं ना क्या हुआ था क्या कागज़ की शक्ल में है, और सब सरकारी कागज़ है, वो घर के बने हुए नहीं है। इनवर्ड है, बस अपना सही सिक्का है, मोहर है, सब है, मतलब कागज़ बताएंगे। और आप क्या बोलते थे, आपने शाहीन बाग का अभियान क्यों लेकर चला कि नहीं नहीं हम कागज़ नहीं बताएंगे, और आज वही लोग अपील कर रहे हैं कि ISR में करो। मतलब ISR का मतलब क्या है, कागज़ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद का सूरत क्या है, बुलाना, उसका मतलब क्या है, कागज़ डॉक्यूमेंट्स बताओ। तो भाई जब आपको कागज़ बताना ही था, जब आप गवर्नमेंट के इतने वो है मतलब फर्मा बरदार है, वफादार है, तो फिर झगड़े के बाद क्यों करते भाई। एक तरफ आप इतनी वफादारी बताते, गवर्नमेंट की इतनी वो करते कि गवर्नमेंट परेशान होती होंगी कि यार हमारे हिंदुत्व के आवाम भी हमारा इतना वो नहीं करती, आदर वो नहीं करती जितना मुसलमान करते बेचारे। आज आप इतना आदर सम्मान करते थे फिर उससे लड़ाई की बात क्यों करते। मत करो लड़ाई, कुछ मिलने वाला नहीं, मुसलमानों के बाप को कुछ मिलने वाला नहीं, आपका इस्तेमाल होने वाले। ये इसके अंदर क्या हुआ, मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल हुए। ठीक, मैं पहले कह दूँ कि देखिए मैं तोहमत नहीं लगा रहा, ना इस्लाम लगा रहा, मैं फिर वजाहत कर दूँ, हो सकता है यकीनी तौर से आपकी नीयत सही थी, आप जो है तो एक अच्छे अखलाक से खिदमत खल्क़ के जज्बे से शरीक हुए, कोई बुरी बात नहीं है, हमारे पास जमहूरियत है। लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे, जो उथल पुथल चल रही, जो बुलडोज़र कार्रवाइयाँ चल रही, जो मुसलमान निशाने पर है, एक बहाने से पता नहीं कैसे कैसे काम हो रहे, उसमें किससे करोड़ों के घुसपैठे का आरोप लग जा रहे, कितने नामों को ये हो जा रहा। ये क्यों हो रहा, ये सब सरकार की मशीनरी काम कर रही ना। एक सरकार के कानून कायदे में अमल दरामद कौन कराता, सरकारी कराती ना। तो भाई जब ऐसे माहौल की जब चल रहा है तो फिर आपका क्या काम है कि या शेख अपनी देख, सब बचे हुए हैं, तुम परेशान है, सब बचे हुए हैं। हिंदू भाइयों को सवाल नहीं आता, आदिवासी हमारे पिछड़ी जाति समाज की बात है, उन पर तो सरकार इतनी मेहरबान है। आज से 7-8 महीने की पहले की बात है, आसाम बंगाल का देखो पेपर में छपा था, उसके ऊपर भी न्यूज़ बनाया था मैंने कि सरकार ने वहाँ स्पेशल एक कानून बनाई। क्या बनाई कि जो आदिवासी लोग हैं, सरहदी इलाकों में रहते, जंगलों में रहते, उनके पास अगर एक कागज़ भी नहीं रहा तो वहाँ के कलेक्टर को फरमान जारी किया गया, GR निकाला गया, उनको बोला गया कि उनको बुलाओ और एक छोटा मोटा बॉन्ड अफिडेविट रहता है ना, हल्फनामा जिसको बोलते हैं मुख्तसर में, वो जो नाम बोल रहे वो नाम लिख लो, जो तारीख बोल रहे तारीख लिख लो, कहाँ पैदा हुए गाँव शहर वो लिख लो, और वो हिसाब से उनको जैसे प्रमाण पत्र जारी करो, उनको आधार कार्ड बना के दो, उनको इलेक्शन कार्ड बना के दो, उनको जन्म प्रमाण पत्र बना के दो, और कास्ट सर्टिफिकेट बना के दो कि आप कौन सी जाति में आते। ये स्पेशल एक्ट बना, मतलब क्या है, हिंदू भाइयों को परेशानी नहीं, क्योंकि अक्सरियती मतलब मामला है। हाँ, हमारे जो पिछड़ी जाति जो भाई है हमारे, उनको परेशानी नहीं। अब रहे हमारे दलित भाई तो उनको परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो एकदम आरक्षण तो ऐसा मस्त है, एकदम मतलब संविधान के अंदर एकदम बेहतरीन। और सबसे अहम बात कि आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के मतलब क्या बोलेंगे, उनके जियाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके ऊपर जान निछावर करने वाले हैं। और जग जाहिर है कि हमारा जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ये मूल भारतीय है। अगर हम इतिहास का मुताला करें, हम इतिहास को पढ़े तो यो है, और उसके अंदर हम भी मूल निवासी में आते, हम भी, क्योंकि हम तारीख उठा के अगर देखें, तारीख अगर उठा के देखें, मतलब आज से 200 साल 300 पुराने पीछे चले जाए तो जो लाखों की संख्या में जो मुसलमान जो है तो जो अदर समाज के थे, मतलब उसमें ज़्यादातर वही लोग थे बिछड़े जाति के, आदिवासी टाइप में या जो भी थे जिनके साथ छूत छात होता था, वो लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकारे। तो जाहिर सी बात है कि जो आज जो मुसलमान की शक्ल में कहला रहे होंगे, जो लाखों करोड़ों की शक्ल में है, हिंदुस्तान में करोड़ शक्ल में, सिर्फ मज़हब बदला, खून तो वही है, जिस्म तो वही है, मिट्टी तो वही है, पैदाइश तो वही है, नस्ल तो वही है, शिजरत तो वही है, सिर्फ नाम बदला, मज़हब बदला, चेहरा बदला कि भाई ये अब दलित नहीं मुसलमान है, ये आदिवासी नहीं मुसलमान है। कहने का मतलब हम भी तो मूल निवासी है, हम भी तो भारतीय है, हम भी भारतीय है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि धर्म परिवर्तन हुआ था, आप पुराने आबाजदा ने धर्म करे थे। लेकिन ये बात भी खटक रही, ये भी सितम दरफी देखिए
कि जब धर्म बदली नहीं करे थे तो पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, पता नहीं क्या हम किताबों में पढ़ा है कैसे के जुल्म करते थे, तो वहाँ हमको सुकून नहीं लेने दिए। हमारे जो 7वीं 8वीं जो पीढ़ी थी पुरानी मुसलमानों की जो थी, जिन्होंने कि आबाद इस्लाम धर्म स्वीकार करे थे, उनको सुकून नहीं मिला। जब वो धर्म परिवर्तन करे तो आज भी सुकून नहीं दे रहे। कैसी नीति है, कैसी क्या है, पर दिमाग के बाहर की बात। चलो खैर, मैं विषय से भटक रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को चाहिए। अभी 24 को जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि भाई, और ख़ास बात क्या है, वो भी अखबार में छपा, उसमें कहा गया कि भाई तमाम देश भर के लोग उसमें आए थे। मीटिंग कार्यक्रम दिल्ली में जो बड़ा जलसा होने वाला था मीटिंग, उसके अंदर तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, सकाफती, NGO, पता नहीं क्या क्या, सब बड़े बड़े ज़िम्मेदार शरीक हुए और एक लाहेमल तैयार किया गया कि भाई हमें बिरादरान वतन के साथ लेके चलना है, ये करना है, मिल के चलना है, एक माहौल तैयार करना है, संविधान को बचाना है, अमन को कायम रखना है, गंगा जमुना तहज़ीब को लेके चलना है। बहुत सी बातें उसके अंदर ज़ेर बहस आई। तो बोलने का मतलब ये है कि इसमें एक पॉइंट की बात थी जो अभी कल परसों जलसा हुआ दिल्ली के अंदर, मैं वो अखबार में बता दूंगा आपको। उसमें कहा गया कि हमें बिरादरान वतन को साथ लेके चलना है, यानी हिंदू भाइयों को लेकर चलना है। अरे भाई, हिंदू भाइयों की आस्था भाजपा में, सेना में आज, तो तुम्हारा दिमाग यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा कि जब करोड़ों लोग जो है तो भाजपा को पसंद कर रहे हैं, हिंदुत्व को पसंद कर रहे हैं, शिवसेना को पसंद कर रहे हैं, वो उनको वोट दे रहे, और आप बोले कि हम हिंदू भाइयों के साथ उनको साथ जो है तो दोस्ताना माहौल बनाएंगे और खुशगवार माहौल बनाएंगे। बना ही नहीं सकते आप। अरे आप 1000 बार भी मार के जिंदा हो गए तो मरा ही नहीं सकते आप। हाँ, अल्लाह चाहे तो हो सकता है, लेकिन वैसे हमारे अमाल भी नहीं है। वैसे हमारे देख रहे आप कैसे कैसे मामले चढ़े। तो मतलब जो हिंदुओं की आस्था, सियासी आस्था जो है तो भाजपा में है, हिंदुत्व ताकतों में है, हिंदुत्व पार्टियों में है, तब तुम्हारा दिमाग यहाँ भी काम नहीं कर रहा तो अल्लाह ही रहम करे। तुम कौन सी दुनिया में है पता नहीं, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे, अल्लाह कुछ मालूम, अल्लाह कुछ मालूम। अच्छा, ऐसा भी नहीं ना कि चलो भाई ये कौम के सच्चे वो है, अलम बरदार है, कौम को लेके चलने वाले। नहीं, आज देखो मुसलमानों के उसमें क्या हाल चढ़ा, मुसलमानों के कितने बुरे हाल है। अगर मुसलमान के लीडर भी है तो भी बुरे हाल है, नहीं भी है तो भी बुरे हाल है, और जहाँ कुछ चीज़ तो हाँ और भी ज़्यादा बुरे हाल है। मतलब पूरा सत्यानाश ही सत्यानाश है। आज देखो मुसलमानों के महलों में देखो, आज सूदी निज़ाम चल रहा, बेरोज़गारी के शिकार है, मतलब ज़कात के निज़ाम का सही सिस्टम नहीं है, इज्तिमाई महल जाती निज़ाम पे वो सिस्टम नहीं है, जो काम हमको करना चाहिए हम वो काम नहीं कर रहे, और बड़ी बड़ी फ़लसफ़े की बातें कर रहे क्यों नहीं, हमको देश को बचाना है। अरे पहले समाज को तो बचा लो, पहले मुसलमानों को तो बचा लो। बुराई की दलदल से, सूद के बदल से, पता नहीं और 17-60 बोलते बैठूंगा, 4 घंटे का वीडियो बन सकता है ये। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मुझे इतना स्टेमिना दिया कि 4 घंटे बोल सकता हूँ लगातार, नॉन स्टॉप। आप समाज को देख लो पहले, बाद में देश की बात करना। अभी कब तक ये मुसलमानों को वरगलाते और करते कि नहीं संविधान खतरे में है यार, ये खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, कुछ खतरे में नहीं है, सिर्फ मुसलमान परेशान है। और उसकी 90% गलतियाँ भी हमारी है, हमारी गलतियाँ है ना, हम हमारी गलती जूते खा रहे और हम सुधरने को तैयार नहीं। और हम बोले कि भाजपा वाले हमारे पर जुल्म कर रहे, वो हिंदुत्व ताकत हम पे निशाना साध रही। हमारी गलतियाँ नहीं है। जब पहली बार हिंदुस्तान में, ये बात मैं इशारों में कहूँगा, समझ लीजिए, जब हिंदुत्व पे टीका की गई, हाँ, आदरणीय सीता माता पे टीका की गई, श्री राम भगवान के ऊपर टीका की गई, राम मंदिर के बारे में भद्दे किस्म के अल्फाज बोले गए, गाय माता के बारे में टीका की गई, नान खली में मज़ा आता बोला गया, उसके गोशे वगैरह हमको जमता नहीं बोला गया, हज़ारों लाखों मुसलमानों ने टाला बजाए, मुसलमानों ने ऐसी ताकतों को चुन के दिया, उनको ऐवानों में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, विधानसभा में भेजा, पता नहीं कहाँ भेजा। क्यों? करोड़ों लोग हिंदू देख रहे नहीं कि जो लीडर मुसलमानों के हमारे हिंदुत्व का मजाक बना रहे, मजाक उड़ा रहे, बड़ी सभाओं में उड़ा रहे, मुसलमान टाला बजा रहे, कान में बीड़े हैं उनके, तुमको बख्शेंगे वो? तुम बख्शते क्या? अपन बख्शते? नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, अगर कुरान शान में, नबी शान में गुस्ताखी होगी तो हम बख्शते क्या? हम तो नंगे, हम खाने को महंगे, फिर हम रोड पे आ जाते, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, सरतल से जुदा। हमारे पास खाने को नहीं है और हम इतने बड़े नारे लगाते। और ये जो फौज के मालिक है, जमहूरी अंदाज से, कानून के मालिक है, अदालतों के मालिक है, कानूनी जमहूरी अंदाज से हर चीज़ के मालिक है, वो बर्दाश्त करेंगे जब उनके धर्म का अपमान होगा, बर्दाश्त करेंगे, और फिर तुम उससे उम्मीद रखेंगे हम पे रहम करेंगे। अब तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है और तुम ऐसे लोगों को साथ में जाएंगे, उनको साथ में बैठेंगे, चाय पीएंगे, उनको सत्कार करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, तो फिर वो लोग नहीं है ना, वो क्यों बख्शेंगे? तो हम ये सोचने को मूड में नहीं है, करके हम जूते खा रहे, करके हम जलील हो रहे, 4-5 लोगों की मज़ा हो जा रही और करोड़ लोगों को सज़ा मिल जा रही। अब मुसलमान भी पता नहीं इनके दिमागों में क्या बैठा हुआ है कि अपना नफ़ा नुकसान देख रहे नहीं कि हम जिस रियासत में रह रहे, जिस ज़िले में रह रहे, जिस ताल्लुक़ों में रह रहे, वहाँ की ज़मीनी माहौल क्या है, हमें कैसा चलना चाहिए, वहाँ की हिंदू बरादरी। अरे ओरिजिनल जो चलना चाहिए ना, जैसा पेपर में छपा
कि हमें हिंदू बिरादरान के साथ चलना चाहिए। अब उनकी अब पूरे हिंदू भाई ने कहे कि हम बीजेपी के साथ हैं, और एक तरफ सियासी तौर से आप बीजेपी के खिलाफ लड़े कि हम बीजेपी को दफन कर देंगे। पिछले विधानसभा में देखने में आया, एक बड़े मौलाना मुसलमान के नाम नहीं लूँगा मैं, पर देख लीजिए आप कि हम बीजेपी को दफन करना है, इनका हुक्का पानी बंद करना है। ये जब हमारे मुसलमान के जिम्मेदार कहेंगे, करोड़ों हिंदू देखेंगे, करोड़ों हिंदू भाजपा को वोट डालने वाले, शिवसेना को वोट डालने वाले, तो कहाँ से तुम्हारे हालात ख़राब नहीं होंगे? सरकार तुम पे दाया माया क्यों करेंगी? ये तो फिर भी अल्लाह का करम है, फिर भी अल्लाह का करम है, उसका खुसूसी रहम करम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उसके वसीले से परवरदिगार ने उनको संभाला हुआ है, उनको कंट्रोल दिया हुआ है। वरना अगर वो कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कानून के ज़रिए से कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता, कोई माफ़ी नहीं, कोई तरह की माफ़ी नहीं। अब इससे ज़्यादा क्या होना कि 100 साल पुरानी दरगाह, 150 साल पुरानी दरगाह, बताओ कागज़। ये मिसाल दिया मैंने आपको ठोस, अगर आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कर तो कुछ भी कर सकते, अभी मज़हबी मामला है नहीं, ये बुजुर्गान औलिया है नहीं। एक कहीं बुरखा खींचे गया, बुरखे की बेरहमती हुई, तो वो मुस्कान नहीं क्या लफड़ा हुआ था एक बार, बोले महाराष्ट्र में, बोले नहीं हम रोड पे आएंगे, हम धरने निकालेंगे, मोर्चे निकालेंगे, रोड पे आए, निवेदन दिए, सब करें। अरे बुजुर्गान के आस्थाने में चले तो वहाँ कोई निवेदन नहीं गया कि भाई हमको आस्था को ठेस पहुँची, ये गलत बात है, सरकार ज़रा इस पर गौर करे। ना कोई निवेदन, ना कोई धरना, ना कुछ, खामोशी इख्तियार की गई। क्यों? तो बोलो कानून के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर है, बोले कोर्ट के ऑर्डर है। अब कल को कोर्ट के ऑर्डर, मतलब जैसा भी इसका मसला चढ़ा, बुश आला का मस्जिद, अब कमाल मौला मस्जिद का चढ़ा, कोर्ट ने बोला कि बाहर नमाज पढ़ो। मुसलमानों ने बोले 2 रोज़ का अखबार है, पहले का अखबार है, मुसलमानों ने बोले हम नमाज नहीं पढ़ते, हमको वहीं नमाज पढ़ने दो, नहीं तो हम घरों में पढ़ेंगे। उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, पढ़ो घरों में, पढ़ो अपने अपनी महल्लों की मस्जिदों में। वो थोड़े आपको बुलाने वाले, नैना रफ़ीक भाई, नैना फारूक भाई, ओ मौलाना साहब आओ ना नमाज़ पढ़ो ना, भोशाला मस्जिद के पास पढ़ो ना नमाज़। सरकार ऐसा बोलने वाली है, पुलिस प्रशासन को लेटर देने वाला है तुमको, आइए ना मौलाना साहब, ना घर में मत नमाज़ पढ़ो ना, यहाँ पढ़ो ना नमाज़। और भी अच्छी बात है। ये मैं क्यों बोल रहा, ये सब छूते क्यों ला रहा, कि आपको मैं एहसास करा रहा कि कुछ भी नहीं बाकी नहीं रहा। और आप जो उछल कूद कर रहे हैं ना हम, एक जमहूरी अंदाज से, इससे नुकसान हो रहा मुसलमानों हो गया, इतना नुकसान हो गया कि उसकी भरपाई को अब 100 साल लगेंगे। नुकसान हो गया हमारा। सिर्फ बोलते ना बच्चा कुचा कहीं सैलाब आता तो कहता एक निशान हट जाते, बाकियात जिसको कहते हैं, बाकियात, कोई इमारतें बच जाती, कुछ बच जाते, ऐसी ये हाल है, सब खत्म हो गया, सिर्फ बाकियात बची हुई है। और बाकियात के अंदर करोड़ों मुसलमानों की ज़िंदगी छिपी हुई। तो बाकियात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम आखिरी लम्हात में हम सरकार से बात करें। सरकार से बात करें बोले तो डायरेक्ट दोस्ताना बात करो, दोस्ताना हाथ में लाओ, कोई बचने बचाने का शार्ट नहीं है, सब मज़े में, हम परेशान हैं। हम अपने आप का दिफा करें जमहूरी अंदाज से, कानूनी अंदाज से। या शेख अपनी देख मोकला हो जाओ। मैंने कहा ना कि हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई है उनका मसला ही नहीं है, आदिवासी भाई है उनका ही मसला नहीं है, दलित भाई है उनका मसला नहीं है, और जो दिगर ओबीसी कुछ समाज होगा, अगड़ी बिछड़ी जाति बोलते, उनका मसला नहीं है, उनको भरपूर आरक्षण है, सिक्योरिटी है, सब ये है। जब सब मजे में, परेशान कौन है भैया? परेशान तो अपुन है ना, परेशान अपुन है। और लोग कह रहे हैं कि भाई वो संविधान खत्म हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो आज संविधान जिंदा नहीं है, आज कानून कायदे जिंदा है ना, तो फिर आज हालात ऐसे क्यों है? मेरा सवाल है ये। जब आज संविधान जैसा बोल रहे कि नहीं भाई संविधान को बचाना है, तो आज संविधान तो बचावा ही है ना, तो फिर ये ऐसा मामला क्यों हो रहा? ये सब अखबार में रिपोर्टर क्यों छप रही? जरा बात पे शिकंजा क्यों कसे जा रहा? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसमें कोई शक नहीं कि भाई एक मुसलमान है बोल के, एक मुस्लिम, वो भी इसमें के अंदर सियासी बू है, तो हम सियासत कर नहीं पा रहे। और हमारे कुछ बड़े जिम्मेदार कहते कि जो राजनीति सियासत हमारे घरों के लौंडिया है, और उनके पास, जो हमारे पास जिसको हम लौंडी बोले, वो उनके पास, इन हिंदुत्ववादी संगठनों के पास ऐसे कई लौंडिया रोडों फिर रहे होंगे सियासी राजनीति करते हुए। और यहाँ तो जज्बाती बातें, बड़ी बड़ी बातें, और मुसलमानों का कौड़ी का भला नहीं कर रहे। क्या किन्हीं मदरसे बचाने में कामयाब हुआ? बुलडोज़र कार्रवाई बचाने में कामयाब हुआ? रुकवाने में कामयाब हुआ? दरगाह शरीफ में बुलडोज़र चले, रुकाने में कामयाब हुआ? कई बम्बई में, आसाम में बस्तियों में बुलडोज़र चले कि सरकारी ज़मीनें बोले, क्या बड़ी बड़ी क़यादतों ने एक कानून के नाम पे क्यों ना हो या जैसे भी हो,
क्या कामयाब हुए? नहीं कामयाब हुए। आप कामयाब ही नहीं हो सकते, क्योंकि इतना कदर जो है तो उलझा हुआ है कि जहाँ पर कुछ नहीं जम रहा तो वहाँ कानून का सहारा लिया जा रहा। सरकारी है, ठीक है, सरकारी है, बात बराबर है। सरकार किसकी है? अगर सरकार से हमारा ताल्लुकात हो जाए, सरकार हमको बिल्कुल सुधरने का, संभलने का, कौमी धारा में आने का, सामाजिक धारा में जुड़ने का मौका फराहम करेंगी। लेकिन हम ही उनको बोलेंगे कि हम बीजेपी तुमको दफन करना है और हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो भाई ये तुम्हारी डायलॉग बाजी पूरे हमारे करोड़ों हिंदू भाई देख रहे ना। क्योंकि भाजपा पार्टी जो है तो ये जो है तो हिंदुत्व की बात कर रहे, हिंदुस्तान बनाने की बात कर रहे, हिंदुओं का देश बनाने की बात कर रहे, हिंदू राज बनाने की बात कर रहे। अरे भाई तुमको क्या बुरा है अगर कोई हिंदू कहे कि भाई तेरा ये हम हिंदू ये भाजपा जो है तो हिंदू राज बनाने वाली है, तो उसको बुरा लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं, घोर अपमान हो रहा, नहीं नहीं नहीं, देश संकट में आ जाएगा। नहीं, वो तो बोलेंगे अच्छा है, हमारे धर्म की जय जयकार हो रही, हमारा धर्म का वर्चस्व हो रहा, दुनिया में 57-58 मुसलमान देश है, एक हिंदू राज भी होना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है उनके नज़रिए से। और आप लगे हुए और पानी कहाँ से कहाँ चल जा रहा, और आप सोचने को तैयार नहीं, आप सोचने को तैयार नहीं। और हम तारीख़ में ये भी पढ़ते हैं, दो वाक़यात पढ़ते हैं कि हमारे अखलाक को देखकर, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन के अखलाक को देखकर, किरदार को देखकर, मामला को देखकर, उनके सलूक को देखकर, उनके इंसानियत के कारगुजारी कामों को देखकर लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा। ये तारीख़ में पढ़ते हैं हम, ये तारीख़ में पढ़ते हैं हम, काई को देख के, अखलाक को देख के, तलवार को देख के नहीं, माल दौलत को देख के नहीं, सिर्फ अखलाक को देख के। ये वाक़या पढ़ते हैं हम। दूसरा वाक़या क्या पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में जब बुज़ुर्गान औलिया तशरीफ़ लाएँ तो क्या थे उनके पास, कि तलवार थी, कि तोप थे, कि क्या थे, कि घोड़े थे, हाथी थे, क्या थे? कुछ भी नहीं थे। फ़कीराना ज़िंदगी, वो फ़कीर नहीं जो आज मांगने वाले, वो नहीं, ये बहुत पाकीज़ा, बहुत तक़वा गुज़ार, बहुत आला, यानी अल्लाह के दोस्त, वली बोले तो अल्लाह का दोस्त, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। क्या लड़ाई लड़े उन्होंने? अरे क्या उनकी हुकूमत ही थी? क्या उनके उस ज़माने में आमदार खासदार थे? फिर भी बादशाह ज़माना जो है तो उनके आगे बोलता था कि सरकार हुक्म दीजिए, आपको क्या चाहिए, आप हुक्म करें, आपको हम क्या क्या खिदमत कर सकते हैं। ख़जाने पेश किए जाते थे, क्या हमारी तरफ से हदिया तोहफ़ा बोल के ले लो, तो बुजुर्गान औलिया ठोकर मार दिया करते थे, नहीं चाहिए, निकल जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। उनकी अल्लाह अल्लाह से थी। ये सब देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनकी तिजारत को देखकर, ईमानदाराना तिजारत को देखकर लोगों ने जो है तो इस्लाम धर्म को स्वीकारा। ये किताबों में लिखा हुआ है। बोलने का मतलब ये है, ये सब मिसाल मैंने इसलिए दिया, तो हमारे जो सियासी लीडर है, आपके अंदर ये अखलाक पैदा क्यों नहीं हो रहे कि वो आपके दोस्त बन जा रहे? क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, आप बोल रहे होंगे नहीं वो संविधान को ख़त्म करना चाहते, आप बोल रहे होंगे कि हिंदू राज बनाना चाहते, आप बोल रहे होंगे ऐसा करना चाहते, वो सारी बातें सही है, ये मेजोरिटी का दौर है। मेजोरिटी के हिसाब से अब अपनी दाल भी गलने वाली नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। हमारे जिम्मेदार समझने को तैयार नहीं। अरे भाई, आपको दोस्ती बनाना पड़ेंगे ना, वो कुछ भी करो, आप ऐसा दोस्ताना कायम करो कि हमारी शरीयत, तरीक़त, मारिफत, मदरसे, मस्जिद, खानकाएँ, कब्रस्तान, आशुर खाने, छलावा, ये जो भी क्या है, आस्थान जो भी है, ये सब महफूज रहे। हमारे जो है तो क़ुरबानी का त्यौहार है, हमारे जो है तो ईद का त्यौहार है, ठीक है, क़ुरबानी के अंदर भी हम जो है तो अच्छे अंदाज से बात करें, जो ममनुआ है उसको हम बाजू हट जाए, बात ख़त्म, माहौल साजगार हो जाता। और अंदरूनी क्या बात करना है कीजिए आप, एकदम तो हालत ख़राब वो नहीं होंगे ना। अरे भाई, जो 75-70 सालों की दुश्मनी है वो एक दिन में ख़त्म होंगी क्या? वो नहीं ख़त्म होंगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था इसके अंदर कि जो शाहीन बाग का मामला मिसाल दिया मैंने आपको, और जंतर मंतर का दिया, दोनों फ़र्क देखो कि जंतर मंतर वाले कामयाब हुए, ठीक है, उनको मुबारक जो भी है, तो और शाहीन बाग वाले आज नाकाम है, आज नाकाम है। क्योंकि आप तो बोल रहे थे हम कागज़ नहीं, आप तो CA NRC के खिलाफ ने मोर्चा खोले थे आपने, लेकिन आपने बोले हम कागज़ नहीं बताएंगे। आज सबसे पहले कागज़ तो आप ही ढूंढ रहे, कागज़ तो आप ही खंगाल रहे, कागज़ को कागज़ जोड़ के आप ही रह रहे, आप ही ढूंढ रहे, आप ही बोले BLO साहब नहीं आ रहे, BLO साहब नहीं आ रहे, पेपर में छप रहे। तो फिर वो वक्त ज़ाय क्यों किया गया, वो हुकूमत के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला गया? जब आपकी पॉलिसी ये थी कि हम कागज़ नहीं बताएंगे, तो आज भी बायकॉट कर देते। जो मेरे अंदाज से आज भी, जब पहले कर रहे थे ना आपने, आज भी कर देते। तो बोलने का मतलब फिर मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। जब आप हुकूमत के इतने फरमा बरदार है, कानून के आप इतने एहतराम करने वाले हैं, फिर लड़ाई की बात क्यों करती है भैया? अरे आप तो इतने फरमा बरदार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि बाबरी मस्जिद की जगह इसमें हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है,
तो हम कोर्ट जो है तो आस्था का ख्याल भी करते हुए ये फैसला जो है तो हिंदू हिंदू हमारे भाइयों के हक़ में देती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा कि आप कितने एहतराम करने वाले हैं, उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। वो फैसला सर आंखों पर है। जब हमारे बड़ों ने कबूल कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आपने इतना बड़ा फैसला कबूल किया कि नहीं, हाँ आप ले लीजिए, मंदिर बना लीजिए, हम कानून का एहतराम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमारे मुसलमान के लीडरों ने बोले, जो मुझसे उसके ऊपर राजनीति करते थे, क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। तो आपने बाबरी मस्जिद दे दी, ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात, आस्था ख्याल ले लो। यानी आपने इतना एहतराम किया। दूसरी तरफ अभी 10-12 साल पहले की बात है कि एकादशी त्यौहार, अभी कल का गया त्यौहार देखो, हमारे हिंदू भाइयों का एकादशी त्यौहार था। इत्तेफाक से कुर्बानी और एकादशी एक साथ आ गई। तो बोले यार अब क्या करते। फिर बम्बई मीटिंग हुई, वो नहीं बोले भाई एक काम करो, ठीक है कुर्बानी है ना, वो हमारा एकादशी है और गलत बात है, बिल्कुल कुर्बान नहीं कर सकते आप। एकादशी एकादशी के टाइम कुर्बानी होना नहीं। तो बम्बई के अंदर मीटिंग हुई, सियासी लोग, कुछ उलमा इकराम वो उसमें बैठे। 10-12 साल पुरानी बात है, रिकॉर्ड पे चाहिए, कोई ऐसा बहुत 100 साल पुरानी बात नहीं। जो था मेरे ख्याल से खासदार इम्तियाज साहब शायद आमदार थे, शायद आमदार या खासदार थे। तो बोलने का मतलब जो है तो एकादशी कुर्बानी पीछे लिए, अब मुसलमानों को जिम्मेदार ऐलान करे कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि आप कितने फरमा बरदार है कानून के, सरकारों के कितने फरमा बरदार है कि सरकार चाहती है कि आप कुर्बानी मत करो। आज कुर्बानी क्या है, अपने घर का त्यौहार है, कोई पार्टी का त्यौहार है, किसी उलमाए दिन का त्यौहार है, किसी सियासी लीडर का त्यौहार है, किसी सियासी लीडर की पार्टी के देने कुर्बानी नहीं। वो तो ऐसा बड़ा 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 फरीज़ा है कि हम तस्वुर नहीं कर सकते। अब मिन जानी बल्ला वो सब उसको तो हम उसको लपकशे नहीं कर सकते। तो उसके पर आप बोले कि नहीं हम पीछे ले लेते, यानी आपने पीछे लिए, ये अखबार में छपा है, ये आपने छपा हो गया। अभी साल मेरे ख्याल से ये साल की 2 साल पहले की बात है, ये साल है शायद, कि बाराफत और गणेश विसर्जन का त्यौहार एक साथ आ गया। अब क्या करते बोले भाई, अब क्या करते। तो बोले एक काम करेंगे, मुंबई मीटिंग हुई, खिलाफत हाउस क्या है ना, वहाँ मीटिंग हुई, बड़े बड़े जिम्मेदार आए। क्या करना बोले, एक काम करो बोले भाई, गणपति का त्यौहार रहता, विसर्जन का त्यौहार रहता, 10-12 दिन का बंदोबस्त रहता, पुलिस वाले थके हुए रहते, थकन ज़्यादा रहती, लाइन ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला रहता। एक काम करो 2 दिन के बाद, ताकि आज विसर्जन हो जाएगा तो पुलिस महकमे को इंतजाम करने में, जुड़ने में आसानी रहेंगी, और एक दिन और एक रात का रिलीफ मिल जाएगा। तो वो भी इंसान है ना, हमारे पुलिस के जवान बोले तो हमारे भाई है, वो भी इंसान है ना, हमारे इंसान ही है ना, कंप्यूटर तो नहीं है, ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। तो आप 2 दिन के बाद जो है तो वो करो आप, मतलब जुलूस निकालो बाराफत का। तो क्या तय हुआ, हाओ बोले भाई, मेरे ख्याल से यही साल की बात है शायद। औरंगाबाद के अंदर भी 2 दिन के बाद निकला, पूरे महाराष्ट्र में 2 दिन के बाद निकला, बम्बई में 2 दिन के बाद निकला। नहीं बोले भाई जुलूस किसका, अब खैर वो शरीयत में है नहीं है, सहाबा के टाइम जुलूस निकाला जाता था, निकाला जाता। मैं वो तफरीक़े में पढ़ाना नहीं चाहता, उसमें जाऊँगा तो बहुत और वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता कि जब ये रिवाज है, और किसकी शान में, जिसके सदक़े में 2 जहां बने, 7वां ज़मीन 7वां आसमान बने, जिसके एजाज़ में हमारे माँ बाप हमारे नबी की मतलब उस पर क़ुरबान, उसकी शान का ये और बड़ा एहतमाम के साथ बावज़ू होके, गुस्ल करके, खुशबू लगा के, इतर लगा के, सुरमा लगा के, तस्बीह पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए जो है तो ये जुलूस निकलता है। इसमें कोई हुल्लड़बाजी भी नहीं होती है, एहतराम के साथ इकराम, गरीबों में अन्नदान तकसीम किया जाता है, खाना तकसीम किए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, मतलब बहुत सी मतलब फलाई काम किए जाते हैं। इतना मतलब ऐसा भी नहीं चलो भाई इसके अंदर कुछ अलग मसला हो जाता करके लफड़ा होने के डर है, कुछ भी नहीं। एक पूरा अमन माहौल, डिपार्टमेंट को मालूम है कि क्या है बोल के। और ये सुबह निकलता 12 बजे ख़त्म हो जाता, मतलब जोर तक ख़त्म हो जाता। तो ऐसे भी तो हो सकता था कि एक काम करो भाई, फजर के बाद निकाल लो, 10 बजे ख़त्म कर दो, क्योंकि गणपति विसर्जन कब शुरू होता, 2 बजे के बाद शुरू होता, कर सकते थे। हमारे पास यंत्रणा है, हमारे पुलिस में इतना दम है, दम खम है कि अगर पुलिस अगर चाहे ना, एक कोई मायका लाल भी वो नहीं कर सकता। मगर इसमें राजनीति थी, इसमें डिपार्टमेंट कसूर नहीं है। बोलने का मतलब ये है, मतलब मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि आपने हुकूमत को कितनी फरमानबरदारी करे। जी मंत्री साहब, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री साहब, बिल्कुल सही बोले आप, मतलब जो भी बड़े बड़े जिम्मेदार होंगे, सरकार के नुमाइंदे सरकार तक मैसेज पहुँचा दी। हम जो है तो बाराफत 2 दिन के बाद मनाएंगे, मतलब कुर्बानी में आप रिवर्स, बाराफत में रिवर्स, बाबरी मस्जिद के मामले में रिवर्स, और दीगर मामले में रिवर्स। शाहीन बाग के अंदर ऐलान करे कि हम नहीं बताएंगे, आज बोले हम बताएंगे, मर रहे BLO किधर है ढूंढ रहे, मर रहे मतलब कागज़ बताने को मर रहे, यहाँ हम रिवर्स। अरे जब हर जगह आप रिवर्स हो रहे तो भाई लड़ाई कर रहे क्यों, दोस्ती कर लो ना, दोस्ती कर लो, टेंशन ख़त्म करो, कुछ नहीं करने वाले।
ये सियासी ये सेकुलर पार्टियाँ जो है ना, ये ना कभी मुसलमानों की थी ना आज है, ये नहीं थी। और जो थोड़ा बहुत माहौल भी था, ये उनका एहसान नहीं था, ये उनका उपकार नहीं था, बल्कि मुसलमानों के वोटों के सदक़े में चुन के आते थे। ये आमदार बनते थे, खादर बनते थे, सरकारें बनती थी, ये सदक़े में चुन के आके सरकारें बनाते थे। अगर थोड़ा बहुत दिए भी ना, तो मुसलमान ये ना समझे कि हम पे एहसान करे, कुछ नहीं करे, बल्कि आपने एहसान करे कि आपका हर साल 5 साल में बांध काम होते रहा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि मुसलमानों तुम 50 साल में कहाँ से कहाँ चले गए। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के मनमोहन सिंह का टाइम का ज़माने की बात बोल रहा मैं आपको। रिपोर्ट आती है, पूरे मुसलमान पढ़े लिखे काबिल, हमारे सब पढ़े लिखे लोग, लीडर लोग, मुस्लिम पसंद भुट के जिम्मेदार लोग सब पढ़ रहे, सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ रहे कि मुसलमान कितने नीचे आ गए। क्यों? आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपको नहीं समझ में आता था, आप दौरे नहीं करते थे, हिंदुस्तान के दौरे नहीं करते थे, खाली इज्तिमा में आते क्या, इस्लामी प्रोग्राम में आते क्या, समाजी सियासी मैदान नहीं करते। और क्या तो संविधान को बचाने की बात करते हैं। यार पहले कौम को तो बचा लो। कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि तुम्हारा ये हाल है कि तुम इस देश में रहने वाले आदिवासी और हमारे दलित भाई से बिछड़ कर रह गए। तो तुम क्या कर रहे थे, कौन सी दुनिया में थे, तुम भारत में थे कि नहीं थे, कि अमेरिका में थे पढ़े हुए, कि यहाँ का तुम खबर नहीं थी, कि तुम दौरे नहीं करते थे, महाराष्ट्र के केरल के दौरे नहीं करते थे, तुम नहीं करते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलकर चले जाते थे। मगर हमारे पास शऊर नहीं, मिजाज नहीं कि बड़े बड़े है इस्लाम की बात करते, मुसलमानों की बात करते, कि वो अचानक जो तो झोपड़पट्टे में घुस गए कि भाई लोगों से मुलाकात करें कि भाई क्या मसला है, क्या ये हमारे पास तंजीम के जिम्मेदार सही काम कर रहे क्या, आप तक सही पहुँच रहे क्या। हमारे पास जितना रीचेक होता, गवर्नमेंट का रीचेक करती, अचानक स्कूल में पहुँच जाते, बच्चों को पूछते, करते, अचानक जो तो बस रुक जाती, सिटी ये महाराष्ट्र की बस रुक जाती, 2-4 अधिकारी चढ़ते, बताओ टिकट 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 टिकट, बगैर टिकट है क्या। रेल के अंदर जो है तो टीटी आते, बताओ टिकट टिकट टिकट। तो हमारे पास तो निज़ाम ही नहीं कि बड़े बड़े को जिम्मेदार बोले कोई गरीब बस्ती में घुसेंगे, मतलब कारा लेके पैदल चलेंगे, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, सही है, हमारी तंजीम के सरबराह है कि हमारी तंजीम के जिम्मेदार सही काम कर रहे हैं, कि आप तक पहुँच रहे हैं, कि आपके मसाइल सही हो रहे हैं, या कुछ बाकी है, कोई तबादला ख्याल को डाले नहीं। क्यों? हम बड़े हैं, हम ऐसे बड़े हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रम्प से बड़े हो गया। अब ऐसे बड़े हम सिर्फ हम बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, बड़े बड़े लोग शहरों में दौरे करेंगे, गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे। ये सच्चाई है साहब, ने तो हम बताते हैं आपको। चलो अगर आपको गलत लग रहा है ना, हम बताते हैं आपको कि कौन सी तंजीम क्या काम कर रही है और कितना काम कर रही है और कितना कामयाबी इसका कर रही है। हम नहीं बोलेंगे ना, हम ना किसी तंजीम का जमात का नाम ले रहे, सिर्फ आप सुन लेना। आप जो भी तंजीम के हैं ना, उन तंजीम का आपने खुद नाम बोलना कि हम तंजीम के सरबराह है, तुम्हारा हमारे बारे में क्या ख्याल है, कि हमारे आर के बराबर काम कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आपके मसाइल क्या है, ज़रा बोलो। घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा, खुद पर्दाश साफ हो जाएगा। अरे वो इतनी बुरी सूरत अलवर की आएंगी, हमारे पास इतना पंक्चर, हमारे चिराग तले इतना अंधेरा, हर हम चले बीजेपी को ख़त्म करने को, हम चले सरकार से लड़ने को। अरे क्या जलील नहीं होंगे हम। अरे वो तो अल्लाह का करम है, हमको अल्लाह ने बचाए रखा, वरना हमारी जो एक एक्टिविटी है ना, इतनी ख़तरनाक है और इतनी गैर ज़रूरी है और गैर कानूनी को बता नहीं सकता मैं। अल्लाह माफ़ करे, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं। एक बात याद कर लीजिए, जो लोग इस तरह की हरकतों में शामिल है, एक बड़ा टोला शामिल है, मैं उनको कह रहा हूँ, अच्छे लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, अच्छे काम वाले को मैं सलाम कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। लेकिन अपने गिरबान में ज़रूर झाँक के देखो कि ये बंदा जो इल्ज़ाम लगा रहा है या कह रहा है कि सही है या गलत है, और माजी के हवाले भी दे रहा है, ये सही है या गलत है। और आपने आपको पहचानो कि तुम कौन से मुकाम पे खड़े हुए, कि तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम्हारी कुछ हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। कि जो 25 करोड़ की आबादी रखने वाले एक समाज, उसकी बड़ी लीडरशिप हो, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, एनजीओ सब हो, वो एक मजहबी प्रोग्राम को जो है तो सही वक्त पे ले नहीं सकते हिकमत के साथ। अरे ठीक है, कुर्बानी छोड़ो, खैर उसमें कुर्बानी होती है, खून बहता जो भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत, इसमें कोई खून बहता क्या, कोई ऐसी एक्टिविटी होती क्या, नहीं होती कि भावना जज्बात भांग हो रहे, लेकिन नहीं हो रही। तो यहाँ 2 दिन पीछे ले लिए। क्या है तुम्हारी ताकत और क्या है तुम्हारी हैसियत, कि जब तुम सरकार को कन्विंस नहीं कर सकते, सरकार को अपना दोस्त बना के, पुलिस प्रशासन को दोस्त बना के एक रवादारी के साथ चल नहीं सकते, और तुम बोल रहे कि हम इनकलाब लेंगे, तुम बोल रहे कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे पहले हमारे घर में भूखे मर रहे, पहले वो तो देख लो, हमारे कितने बुरे हाल हो रहे वो तो देख लो, पहले अपने आप को तो बचा लो, बाद में फिर देश को बचाने को निकलना। देश बचा हुआ है, कौम को गुमराह मत करो, देश बचा हुआ है, संविधान भी बचा हुआ है, सब बचे हुए, सब मज़े में, हम परेशान हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद था, आखिर में एंड पे आ जाता हूँ कि मैं ये सारी बातें आवाज़ छूते छूते मैंने क्यों लाया था। यही लाया था कि आज अगर हमारी क़यादत है, चाहे मजहबी हो, कुछ भी हो, अगर आप सच में चाहते हैं कि मुसलमानों का भला हो, इस मुल्क में अमन अमान रहे, हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़े, तो हमें हिंदुत्ववादी सरकारें, हिंदुत्ववादी ताकतें, भाजपा से हमको दोस्ताना तल्लुक़ात बात करना पड़ेगा। और बात करने में कोई शिरक नहीं है, बिद्दत नहीं है, हराम नहीं है।
हमारे मियार के साथ विकास हम बात करो, बिल्कुल बात करो मौलाना साहब, हम आपके साथ में चलते। अरे जिसके साथ जा रहे हैं वो भी तो राव है, पांडे है, कुलकर्णी है, देशमुख है, ये चौहान है, ये है ना, उधर भी वो है ना। इधर ऐसा है कि अब्दुल भैया, रफीक भैया, फारूक भैया, नहीं, ये तो मीठा बोल के हमको पीठ पर खंजर घोप रहे। इनसे अगर हम दोस्ती करेंगे साहब, हम बिल्कुल कोई मसला नहीं, हम तो आपका आदर करते, सम्मान करते। तो जब बोलने का मतलब ये है कि देखो आप कि मुसलमानों को बचाने के वास्ते सौदे नहीं कर रहे आप, मुसलमानों को आप आ जाता हूँ मैं अब निचोड़ की तरफ आ रहा हूँ, निचोड़ की तरफ आ रहा हूँ मैं, यानी देश के 25 करोड़ मुसलमानों को बचाने के वास्ते, फलाह बहबूद के वास्ते आप झुक रहे नहीं, आप झुक रहे नहीं, ये कौम को बचे झुक रहे नहीं, अपने वजूद को बचाने के वास्ते, अपने आप को बड़ा साबित करने के वास्ते कि हम कितने फरमा बरदार है, हम कितने महज़ूब है, हम कितने वफादार है, वफादारी बताने के वास्ते आपने कानून के नाम पर क्यों ना फैसले कबूल करा रहे हैं, हम कबूल करते हैं। बाबरी मस्जिद फैसला आप कबूल करते हैं, क्यों कोई आलमी दिन का घर था क्या हो, कि इस्लामी जमात के किसी तंजीम का सरबराह घर था हो कि जान दो भाई मेरा घर चलेगा तो क्या हो, जान दो मैं छोड़ देता, जान दो कोई मसला नहीं, ऐसा है क्या? वो तो अल्लाह का घर था, तो आपने कबूल किए। देखिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, गौर गहरे में जाइए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने क्यों कबूल करे कि नहीं नहीं नहीं, हिंदू भाइयों की आस्था, हमारे मुसलमानों की भी आस्था है ना, हमारी आस्था डेवलपमेंट में छुपी हुई है, हमारी आस्था तरक्की में छुपी हुई है, हमारी आस्था प्यार मोहब्बत में छुपी हुई है, हमारी आस्था जो है तो अमन अमान में छुपी हुई है। अगर वो उसको पूरा करने के वास्ते अगर हम भाजपा सरकार से बात करें तो बुरा क्या है, उनसे अगर सियासी डील करें तो बुरा क्या है, करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे, कौम को आगे बढ़ाने का डील नहीं कर रहे कि हम अच्छे हैं, हम बड़े सरबराह है, देखो हम कितने फरमा बरदार है कि हमने फैसला कबूल करे, हमारी कौम भी रोड पे नहीं। आपने अपने आप के वजूद को मनवाने के वास्ते, अपने आप को बढ़तरी साबित करने के वास्ते आपने फैसले करे, ये 3 फैसले बताए। वैसे इतने 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 सबूत है, अगर दूंगा ना 4 घंटे लग जाएंगे, मैं पहला 4 घंटे वो भी सबूतों के साथ दूंगा, आंकड़ों के साथ दूंगा, अखबार की रिपोर्ट के साथ दूंगा, ऐसा हवा में बात नहीं करूंगा। सिर्फ 3 सबूत दिया मैंने आपको, और अपने गिरेबान में झाँक के देखो। आए महाराष्ट्र के मुसलमान हो, आए देश के मुसलमान, सोचो कि मैं गलत कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद का फैसला कबूल नहीं करे? क्यों करे? इस वास्ते करे ना कि सुप्रीम कोर्ट है, इस वास्ते करे ना कि भाई हमारे हिंदू भाइयों का आस्था है कि अमन रहे, कोई इंतशार ना फैले। बहुत बहुत लड़ाई लड़ ली हमने, और क्या बोले, नहीं बहुत दिनों का मसला था, हम लड़ते लड़ते थक गए, क्या ऐसे बयानात भी आए? अरे भाई बोलने का मेरा मतलब ये आ रहा कि आप क्या, तुम क्या जवान हो गए क्या? अभी भी हमारे बुरे हाल है ना, तुम तो मज़े में हैं। जितने सरबराह है, चाहे सियासी हो, समाजी, बड़े बड़े जो लोग हैं ना, सरबराह है, लाखपति करोड़पति, उनके बंगले हैं, घोड़े घड़े, कार है, ड्राइवर सब है, गरीब मुसलमान का क्या? उसके वास्ते कौन झुकेगा? कि तारीख़ इस्लाम ऐसे वाक़यात नहीं मिलते कि इस्लाम की मुसलमानों के लिए वो है कि वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है वो अगर आप इशारा समझ जाएंगे कि एक जंग हुई थी, सहाबा को एक बादशाह ने बोला कि मेरा माथा चूम लो, वो बोसा दो बोसा, तो ऐसा कपड़ा रख के बोसा दिया गया था। बहुत तवील वाक़या है वो, सहाबा इकराम पढ़िए, आप वाक़े को पढ़िए। हमारा है ना तारीख़ इस्लाम में हर चीज़ की दवा है, हर चीज़ का इलाज है, मगर नहीं, कुर्बानी पीछे ले ली, नहीं बोले बिल्कुल अमन अमान होना, खाली अमन अमान के वास्ते झुकते, खाली अमन अमान के वास्ते गवर्नमेंट की इसमें जी हुजूरी में चलते, मुसलमानों के फलाह बहबूद झुकते नहीं कि हम आपके साथ में आ जाते, हम आपको वोट भी दिलाते, हम आपकी जय जयकार भी करते, जैसा हम इनकी करते आप भी करेंगे, कोई बुरी बात नहीं, बदले में हमको जो इंसाफ दीजिए। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं माशी तौर से, तालीम के मैदान में, कारोबार के मैदान में, आरक्षण के मैदान में, हमको संविधान के दायरे में रह के इंसाफ दीजिए, हम भी आपकी जय जयकार करते, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं कौम के वास्ते झुकना, लेकिन आप झुक रहे नहीं, आप बोलते हम झुकेंगे नहीं, और इधर आके क्या बोलते हैं संविधान खतरे में, कभी बोलते देश खतरे में, कभी बोलते ये खतरे में। कौन खतरे में? कोई खतरे में नहीं भैया, आपका वजूद खतरे में है, आपकी बालादस्ती खतरे में। आप खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या है? कौम तो वैसे ही बुरे, वैसे तो कौम को बुरा बुरे हाल है, रो रे धोरे भूखे प्यासे दिन निकाले, जैसे भी निकाले निकाल जाए। ये अल्लाह खूब देख रहा है चालबाजियों को, अल्लाह खूब देख रहा है। मेरा फिर एक बार सवाल है कि बाबरी मस्जिद और कुर्बानी जो एकादशी के 12 साल पहले गुजरी, और ये 12 रबीउल का जश्न मिलाद, जब इसके ऊपर आप क्यों झुके? आपने गवर्नमेंट की बात क्यों माना? इसलिए माना कि अमन कायम रहे। मैं भी इसका हामी हूँ, वाकई अमन कायम रहना चाहिए। क्यों? अगर हम और झुक के अगर गवर्नमेंट से सियासी दोस्ती करें, अब सियासी तौर पर अगर झुके तो क्या करोड़ों मुसलमानों को फायदा नहीं होगा? कि दिल नहीं जुड़ेंगे हिंदू मुसलमानों के? तो यहाँ क्यों नहीं झुक रहे आप? यहाँ क्या लफड़ा है? आप बोले नहीं हिंदू बात की बात करते, वो ऐसे करते, तब बचा ही क्या? आज ये देश हिंदुओं का है, खाली ऐलान नहीं हुआ, ये हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो गया, हर कुछ नहीं बाकी रहा। इसलिए कौम को गुमराह करो मत। मैं उनको कह रहा हूँ जिस तरह की शामिल है, सबको नहीं कर रहा हूँ, फिर भी नोट कीजिए आप, नहीं तो अपने आंख पे ले लेंगे। लेकिन बड़ा तबका, चाहे सियासी मैदान में भी बड़ा तबका टोला है, और इस्लामी निज़ाम के तहत भी एक बड़ा ग्रोह है, समाजियत के मैदान में एक बड़ा ग्रोह है।
एनजीओ मैदान में भी एक बड़ा गुरु है और आवामी सतह पर बड़ा गुरु है जो इस तरह के काम में लगा हुआ है। तो भाई सीधा सीधा हाथ मिला के करो ना, बात करो, उनकी बालादस्ती तस्लीम करो कि भाई हिंदू हमारा देश का बड़ा भाई, हम छोटे भाई है। 950 साल हमने हुकूमत करे, थोड़ा हुकूमत आप भी कर लो, हम भी आपके साथ चलते हैं, बावकार तक चलते हैं, हम भी हमारा ख्याल कीजिए, हमारे जज्बात का एहसास का ख्याल कीजिए, जिए और जीने तो ख़त्म होगी बात। ये है काम करने की ज़रूरत। लेकिन आप ये काम करेंगे नहीं, क्योंकि ये काम करेंगे तो किसकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो किसकी जो है तो मतलब तंजीमों की जो है तो वो शायद उनका वो बंद हो जाएगा, नेटवर्क बंद हो जाएगा, पता नहीं अल्लाह क्या बंद हो जाएगा। समझ जाइए आप, अगर हम ये ओरिजिनल काम करेंगे, अगर आम मुसलमान फ़ायदे में हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है। लेकिन इसके अंदर भी खैर है, अगर इसके आस्ते झुकती है ना तो मुसलमानों के नज़दीक आपका रुतबा बढ़ जाएगा। क्योंकि साहब उसको पूछो जिसके घर में खाने को नहीं रहता, उसको पूछो कि चंद मेरी माँ बहनें बेटियाँ ऐसी भी हम सूरत हाल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि गुर्बत के मारे अपनी इज्जत का सौदा करती हैं। ज़रा उनसे जाके पूछो गुर्बत किसे कहते हैं। पूछो साहब, ये वाक़यात अगर मैं पूरी किताब खोलूँगा ना सबूतों के साथ तो कहीं नहीं रहेंगे। सबूत के साथ बताऊँगा मैं, हवा में बात नहीं करूँगा मैं। बहरहाल कुल वीडियो बनाने की एक मकसद था कि देश के मुसलमान अब कोई भी तहरीक से, संगठन से, धरना आंदोलन से 1000 बार सोचे। अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो हमें एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ फ़ायदा नहीं, इसके अंदर कुछ फ़ायदा नहीं। मैं तो इसके पक्ष में है, 70-75 साल की रोशनी में जो सेकुलर पार्टी का किरदार रहा, उनके दोगलेपन का किरदार रहा, मैं तो इसके पक्ष में ज़ाती तौर से कि हमें तमाम बावकार तरीके से भाजपा सरकार से हाथ मिला लेना चाहिए और ये लड़ाई झगड़े के जड़ से मिटा देना चाहिए, ताकि तमाशे ख़त्म हो जाएंगे। ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ऐसा दरगाह, खबरस्तान, क्या है ये? देश इतना बड़ा है, हम चांद पे जाके आ गए और हमारे अंदर ये डेवलपमेंट का पता नहीं, विकास का ज़्यादा पता नहीं मुसलमानों के हद तक। फिर भी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, फिर भी दे रहे हैं, अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं। सवाल ये है आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जब दिगर मामलात के लिए झुक रहे हैं तो मुसलमानों के लिए झुकने में क्या बुराई है? मेरा सवाल है। और आप कह रहे हैं कि नहीं वो उनके दिल में कुछ है, वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो बाबा आज अगर तुमने उनके साथ नहीं भी गए तो वही छोड़ने वाला है। अगर साथ में चले गए ना तो थोड़ी इज्जत रह जाएगी और थोड़ा हम काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं। ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा मौक़िफ़ है और यकीन मानो ये मेरा अकेले का भी नहीं। सैकड़ों लोग बोलते, लेकिन लोग डरते। कई सैकड़ों लोग हैं जो आज चाहते हैं कि बीजेपी से दोस्ती हो जाए मुसलमानों की। मानो तब बोलो, मैक पे आके बोलो, क्या बोलते, नको कहीं हमको कौम का गद्दार ना बोल दे, दलाल ना बोल दे, पैसे ले ली ना बोल दे, आरोप ना लगा दे, करके लोग डरते। लेकिन मैं डंके चोट पे क्यों बढ़ा? क्योंकि मैं हक़ पे हूँ, मैं सच पे हूँ, बेबाक हूँ, रास्ते पे हूँ, पूरा शहर मुझे जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। हक़ बनने में क्या बड़ी बात है भैया? हक़ तो हक़ ही है ना। देश हमारा, अगर देश हिंदुओं का मेजॉरिटी का देश है, हक़ है, सच है, मान रहे क्यों नहीं आप? कल को संविधान की चौखट में करके ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? भारत छोड़ देंगे? कहाँ जाएंगे? अरबासान जाएंगे? कहाँ जाते? कि सात समंदर चल जाते? कि पानी में चल लेंगे? कहाँ जाएंगे? भामड़, हाँ वहाँ नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगा, अगर फर्ज करो कोर्ट के जरिए फैसला आगा कि पार्लियामेंट में ऐलान करती है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऐलान होता है कि खबरदार कोई इंतशार ना फैलाए, ये हमारे करोड़ों हिंदुओं को आस्था का मसला है और आस्था को देखते हुए हम इसकी समर्थन करते हैं। मान लीजिए अगर आने वाले वक्तों में कानून के जरिए से फैसला आ जाए या तायद का ऐलान हो जाए तो उस टाइम हमारे सरबराह क्या करेंगे? यही जो आज संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को बुरा बुरा बोलते हैं, सबसे पहले सर झुकाते नजर आएंगे, ऐसा यूँ करते नजर आएंगे कि आपका फैसला सर आंखों पर, हम मानते हैं, कबूल करते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, ये करते नजर आएंगे। सबको नहीं कह रहा हूँ, जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनकी तरफ इशारा है। ठीक है, बोला चला माफ। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।